विदेशी जीवन शैली की चकाचौंध में युवा कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। कम समय में कामयाब होने की होड़ में युवा लगातार विदेश जा रहा है। ऐसा ही एक मामला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से सामने आया है, जिसमें अमीर बनने की चाह में 7 युवा इटली जाना चाहते थे, मगर ठग एजेंटों के जाल में फंसकर इटली की बजाय लीबिया की जेल में बंद हैं। अब वीडियो सामने आने पर परिजन इस मामले में सरकार की सहायता मांग रहे हैं और जल्द से जल्द उनके बच्चों को वापस लाना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे लघु सचिवालय अपने खून पसीने के लाखों गंवाने वाले परिजनों को अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा है। परिजनों की माने तो अपने बच्चों की सकुशल वापसी के लिए वो लगातार कई मंत्रियों के चक्कर लगा चुके हैं, मगर अभी तक उन्हें असफलता ही मिली है। पिछले 4 महीनों से परिजनों का अपने बच्चों से किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर परिजनों की सांसें अटकी हुई हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि परिजनों की मांग को सरकार कितनी जल्दी पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। आपका और कब आप जो है यहाँ से गए थे? मेरा नाम अंकुर है। मैं यहाँ से दुबई के लिए गया था, टूरिस्ट इटली के लिए गया था। मेरी 14 लाख में बात हुई थी। मदन एजेंट है। मेरी फ़्लाइट हुई थी 25 मार्च को। उसने मेरे को 14 लाख मतलब कि वर्क के लिए भेजा था वहाँ पे। तो मैं यहाँ से दुबई गया। दुबई से मैं गया मस्कट, मस्कट से इजिप्ट से अलेक्जेंड्रा। तो जो 13 लाख रुपए थे किस तरह परिवार ने अरेंज किए? वो मतलब कि ब्याज पे उठाए थे, कुछ रिश्तेदारों से लिए थे, ऐसे अरेंज किए थे। तो जब आप लीबिया कैसे पहुँचे और क्या आपके साथ वहाँ पे व्यवहार किया गया? मेरे को बताया गया था कि मतलब कि 1 नंबर में फ़्लाइट के थ्रू जाएंगे यहाँ से दुबई, दुबई से मस्कट, मस्कट से अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा से बेलगाजी। वहाँ से आपकी स्टे होएगी 1 हफ़्ते की, तो फिर सीधा इटली, इटली की फ़्लाइट। तो वहाँ जाके मैं 3-4 दिन रहा बेलगाजी। उसके बाद मेरा पासपोर्ट ले लिया टिकट के बहाने, मतलब कुछ भी कि आपका वो करवाते हैं। उसके बाद 2-3 दिन रखा तो मेरे को आगे भेज दिया टैक्सी में। तो वहाँ आगे गया मैं, वहाँ 2 दिन रहा। उसके बाद 6 लड़के मिले मेरे को इंडियन, जो फंसे हुए थे। उसने मेरे को बताया, भाई आप भी फंस गए हो। तो आपको तब पता चला कि हाँ। तो कैसे बेचा जाता था आपको? बस यही कुछ 5-7 हज़ार दिनार मांगते थे वो। आगे से आगे लिब्बी को भेज देते थे। अगर पहले हमको टॉर्चर करते थे, मतलब कि अगर पैसे दे दिए तो ठीक, तो आगे लिब्बी को दे देते थे। 7,000 दिनार, 5,000 दिनार ऐसे। तो किस तरह से टॉर्चर किया जाता था? कपड़े उतारे जाते थे? क्या कुछ किया जाता था? घर वालों से कैसे पैसे भी डिमांड थे? बस अगर एक बार बोलते थे वो प्यार से, मतलब कि वो कभी कभार पाकिस्तानी आ जाता था, जो अरबी हमारे तो समझ में नहीं आती थी, तो बता देता था कि ये जब फ़ोन दिखाए ना तो ये घर के लिए बोलता है। तो एक बार बोलता था कि फ़ोन करो घर, और 7,000 दिनार, 5,000, मतलब कि ऐसे दिनारों में बात करता था। तो अगर नहीं मंगवाते थे तो कभी कपड़े उतार के, कभी ऐसे ही मार दिया। वो ये नहीं देखता था कि कहाँ लग रहा है, सिर में, टांग पे, जहाँ लग रहा है लग रहे थे। वो 10-12 डंडे, मुक्के, थप्पड़ सब लगते थे वहाँ पे। तो घर वालों से कितनी बार पैसे मंगवाए गए और कितने पैसे मंगवाए गए वीडियो कॉल के जरिए या आपकी वीडियो भेजकर? बस यही सब 14 लाख में बात हुई थी इटली की, और 14 लाख वहाँ दे दिए। तो जहाँ जाना था वहाँ नहीं? नहीं सर। तो आप इंडिया कैसे पहुँचे? इंडिया सर, हम फिर जब हमको चौथी बार बेचा गया तो हम हो गए थे वहाँ पे 12 लड़के इंडियन। तो वहाँ पे एक लड़का ले रहा था फ़ोन, मतलब कि उसने छुपा रखा था, बाकी हमारे सबके फ़ोन उसी के पास थे। बासम के वो 2 भाई हैं, बासम और रिफ्ता, वो यही काम करते हैं। तो एक लड़के ने छुपा रखा था, तो मतलब कि किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि इंडियन एम्बेसी को ईमेल डाल लें। तो राहुल शर्मा था, उसने ईमेल डाल ली उसके फ़ोन से। तो उसने ईमेल डाल ली उसके साथ, मतलब कि कम से कम इंडियन एम्बेसी में हमारी बात चली 15 से 20 दिन। उसके बाद फिर रिप्लाई आया कि एक्शन ले रहे। उसने वीडियो मंगवाई कि कैसे हालात है, कमरे की वीडियो भेजी। तो फिर इंस्टाग्राम खोला तो वहाँ विक्रमजीत साहनी का वो पता लगा कि उसने मस्कट से पहले लेडीज़ निकाल ली थी, तो उनकी हेल्प ली। ऐसे सर फिर कोई कुछ महिलाएं भी थी वहाँ पे? नहीं सर। तो क्या हालात, कैसा कमरा होता था, कैसे हालात होते थे कमरे? बस सर बंद कमरा था। एक ऊपर कोने में खिड़की होती थी हवा के लिए, बाकी नीचे गद्दे पे सोते थे। कईयों को मतलब कि अपने कपड़े बिछा के भी सोने पड़ जाते थे। 1-2 गद्दा देता था,
वॉशरूम वगैरह? हाँ वॉशरूम वगैरह, पानी भी टॉयलेट का पीते थे। खाने के लिए क्या कुछ मिलता है? खाने के लिए सर जैसे अपने इंडिया में हॉट डॉग होता है गोल टाइप, मतलब कि वो देता था सर। वो भी कभी जैसे मन में आ गया, हम 12 लड़के थे उस टाइम, 12 लड़कों को 6 दे गया, आधा आधा, कभी 3 दे गया, और कभी देता ही नहीं था सर। 48 घंटे पानी पानी पीते थे। घर वालों से प्रॉपर बातचीत होती रहती? नहीं सर, कितने दिन घर वालों से बात हुई? बस जैसे सर आज बात की पैसे की, तो घर वालों ने बोल दिया कि जैसे मेरी बात की मैंने घर पे, घर के बोलते चले 1-2 दिन का टाइम दे, तो उसको बोल देते थे कि मतलब कि 1 दिन फालतू, 3 दिन में पेमेंट हो जाएगी। बस तीसरे दिन शाम को अगर पेमेंट नहीं हुई, आता था 2 लिब्बी को लेके, जिसकी पेमेंट मंगवाता था उसको तो मारता था, बाकी सबको भी मारता था। तो घर वाले जब बात होती थी करवाता था तो थोड़ा पेमेंट में भी प्रॉब्लम होती है एकदम। यहाँ से लीबिया पेमेंट जाती नहीं, यहाँ से दुबई, दुबई से लीबिया, तो अगले दिन पेमेंट आ जाती थी। फिर कुछ हफ्ता 10 दिन काम कुम पे ले जाता था, मतलब कि ये हफ्ते में 3-4 दिन काम पे ले गया कि जैसे कोई मकान बन रहा हो, वहाँ पे काम करवा के फिर वहीं पे 3-4 दिन कमरे में बंद। ऐसे चलता रहा सर। 5 मंथ हो गए थे मेरे को वहाँ पे। तब घर यहाँ बाहर पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? यहाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ तो बहुत बुरा हाल था, मतलब कि बेकार कंट्री है सर। हर एक के पास तो असला है। 12-13 साल का लड़का पिस्टल लेके सरेआम घूमता है, और घर में उनके पास अपना खुद का टैंक है। घरों में खुद का टैंक, और AK-47 तो हर घर में मिलेगी। सर मेरे को विदेश जाना था, मैं इटली जाना चाहता था काम के लिए। सर मैंने काम के लिए इटली जाना था। मैंने एक एजेंट से बात की, मदन, जो पे वका है पूजा कॉलोनी, उससे बात की सर। मैंने उसको बोला कि मेरे को वर्क परमिट पे इटली जाना है। उसने सर मेरे को 2 साल का वर्क परमिट बोला। उसने बोला कि मैं 13 लाख रुपए लूँगा, आपका करवा दूँगा ये काम। उसने बोला सर मेरे को कि मैं आपको विजिट पे दुबई भेजूँगा, दुबई से मैं आपको भेजूँगा सर्बिया, सर्बिया का मैं आपको वीज़ा दूंगा 6 महीने का वर्क परमिट। उसके बाद आप 6 महीने वहाँ रुकोगे, मैं आपसे हाफ पेमेंट लूँगा। उसके बाद आपको जैसे ही इटली का वीज़ा मिलेगा तो मैं आपसे पूरी पेमेंट ले लूँगा। सर जैसे मैं दुबई गया, मेरा दुबई 3 दिन का स्टे था। सर उसने मेरे को सर्बिया की जगह पे उसने मेरे को बोला कि सर्बिया नहीं होगा, आपका ये काम लीबिया से होगा, लीबिया में वर्क परमिट लगवा देता हूँ। उसके बाद आप इटली चले जाना, वहाँ से इटली का वीज़ा मैं लगवा के दूँगा। सर मैं एजेंट पे विश्वास कर लिया, चलो ये काम करवा दो आप। तो सर मैं दुबई से कुवैत गया, कुवैत से इजिप्ट गया, इजिप्ट से सर मैं लीबिया गया। लीबिया जैसे ही पहुँचे सर, लीबिया पहुँचने के बाद वहाँ गाड़ी में एक लिबी लेने के लिए आया। उसने मेरी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी दिखाई, यही है, मेरे को लेने के लिए आया, मेरा मतलब प्रूफ दिखाया उसने। मैं उसके साथ गया, उसने सर मेरे से पासपोर्ट लिया। सर जो एजेंट था, एजेंट ने मेरे को लीबिया में विजिट पे भेजा था, कोई वर्क परमिट नहीं था। उसने मेरे को बोला कि वहीं पे वर्क परमिट लगवा देंगे। तो लीबिया में ही जाने के बाद विजिट पे भेज दिया। उसके बाद मैं वर्क परमिट लगवा दूँ, पासपोर्ट लिया सर वर्क परमिट के लिए कि मैं आपको वर्क परमिट लगवाने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद सर उसने 4 से 5 दिन तो मेरे को खाना दिया, उसके बाद कोई खाना नहीं दिया। उसने एक जगह बंद कर दिया सर, एक जगह बंद कर दिया सर। उसने बंद करके रखा 5 से 7 दिन। सर बड़ी मुश्किल से फ़ोन मिला, मैं फ़ोन किया कि दिक्कत में हूँ। सर वो बंद करके पैसे मंगवाते थे कि अपने घर पे फ़ोन लगवाओ। एक बार 2 मिनट के लिए ऐसे फ़ोन नंबर बोलते थे, नंबर दो, फ़ोन ऐसे किया अपने हाथ से ही, अपने घर पे बोलो इतने पैसे चाहिए। सर ये मानव तस्करी उसने जगह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यही चलती रही सर। लास्ट में सर एक साजिद नाम का पाकिस्तानी था, अजमल खान नाम है उसका, पाकिस्तानी सर।
उसने लिया सर किसी एक लिब्बी से, उसने दूसरी लिब्बी को दिया सर, और लिब्बी का नाम सर बासम नाम था लिब्बी का नाम। सर बासम नाम का जो लिब्बी था वो काम करवाता था सारा दिन, रियास बनती थी सर, मकान उनके मकान बनते थे, सारा दिन काम करवाता था। शाम को खाना उसका मन चाहे तो देगा, नहीं मन चाहे तो खाना नहीं मिलेगा। सर बहुत सी दिक्कतें थी, बहुत सी मारते भी थे आप लोग? मारते भी थे सर, पीटते भी थे। किस प्रकार की यातनाएं देते थे? जी सर। कैसे टॉर्चर करते थे? सर टॉर्चर, सबसे ज़्यादा टॉर्चर तो सर भूखे रख के करते थे, खाने को नहीं देते थे सर। वो 2-2 3-3 दिन में सर एक एक डबल रोटी, जैसे अपने यहाँ डबल रोटी होती है वहाँ खुबजा बोलते हैं वो लोग, वो रोल की तरह होता है, वो एक खुबजा देते थे सर। तो कितने आप सभी लोग इकट्ठे कैसे हुए, कैसे आप? सर वहाँ पे जो बासम नाम का लिब्बी था सर, उसकी रियासत बन रही थी सर, तो उसको लेबर की ज़रूरत थी तो वो रखता था सर। उसने वहाँ पे किडनैप किए होते एक किस्म के, वो उनके पास सर जितने भी है ना, मतलब कि 14-15 साल के बच्चे हैं, उनके पास भी सर AK-47 है। लिब्बी हर घर के अंदर सर AK-47 है। कितने पैसे दिए आप लोगों को भेजने के नाम पे? एजेंट के सर मैंने 13 लाख रुपए दिए, 13 लाख रुपए मेरे जा चुके हैं एजेंट पे सर। ये कोई मतलब परमिट के नहीं गए हैं सर, ये गए हैं किडनैपिंग के, किडनैप की करवाया, वहाँ पैसे मांग रहे हैं। अब क्या आप लोगों की मांग है? अब सर मांग यही है, इतना पैसे वाले हम भी नहीं है सर। सरकार ने इंडिया वापस बुलाया है, वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे सर। तो आप कब गए थे और आपकी वापस आने में किसने हेल्प की, किसकी हेल्प से आप वापस? सर एम्बेसी सरकार ने हेल्प की है सर, सरकार ने और मीडिया ने हेल्प की है सर। गए कब थे? सर मैं यहाँ से 6 फरवरी की मेरी फ़्लाइट थी दुबई की, और सर 13 फरवरी को मैं लीबिया में गया था, और कल मैं वापस आया हूँ सर 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे फ़्लाइट। तो कितनी बार आपको बेचा गया और कैसे बेचा गया? सर 3 से 4 बार बेचा गया। उसके बाद सर वहाँ पे जैसे उसकी रियासत पे थे सर, हम वहाँ इकट्ठे होते गए सर। हम वहाँ पे 10-12 इंडियन थे और 7-8 पाकिस्तानी थे वहाँ पे सर। तो सर एक लड़के के पास फ़ोन था, उसने छुपा के फ़ोन रखा था, उसके फ़ोन से एम्बेसी में मेल डाली। मेल डालने के बाद सर MP से बात की, शानीवाल से। MP ने सर बहुत हेल्प की सर। उसके बाद एम्बेसी ने 2 गाड़ियाँ भेजी, हम 6 लड़के सर झांकी से कूद के, खिड़की से कूद के बाहर आए। बाहर जाने के बाद सर हम जैसे एक होटल में गए, एक होटल में रखा उसने हमारे को एक रात। सर हमने उसको जाते बोला कि हम 6 नहीं हैं, इंडियन और भी है वहाँ पे, हम आ चुके हैं लेकिन और भी 6 लड़के और हैं इंडियन वहाँ पे। तो सर वो वापस देखने के लिए गया कि भाई वहाँ पे होगा। तो सर लिब्बी ने क्या किया, उनको दूसरी साइड में रख दिया सर, कहीं और छुपा दिया। तो सर उसने, होटल वाले ने पुलिस की मदद ली। पुलिस की मदद से सर उन 6 लड़कों को लेके आए, 6 लड़कों को लेके आए सर। जैसे ही 6 लड़कों को लेके आए, वो 6 हमारे को भी पुलिस को दे दिया उसने।